राम राम राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटे वक्षे सतलकौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ॐ नमो परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भगतजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 नारायण नारायण नारायण। आज के विचार का मुख्य शीर्ष बिंदु मानव जन्म अनमोल है। भगवान राम ने कहा है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। ये मनुष्य शरीर है, देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान राम जी कहते हैं ये बात, और सब ग्रंथ भी ये बात कहते हैं। ये साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई जय परलोक सुधारा। ये साधन का धाम है। कौन से साधन का धाम? परलोक सुधारने के साधन का धाम है। परलोक जो जिसने नहीं सुधारा, वो अपने आप को नहीं पहचाना, अपनी कीमत नहीं समझा। ये मनुष्य अपनी बुद्धि का अगर सही ढंग से उपयोग करे तो धर्मराज भी इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। स्वामी रामदास जी महाराज की एक कहानी याद आ गई। महाराज जी ने एक बार एक कहानी कही थी कि एक बार हाथी की प्राणी को धर्मराज के पास यम के दूत लेकर चले गए, और धर्मराज जी ने उसको पूछा कि तुमने इतना बड़ा शरीर मिला, भूमंडल पर जाकर तुमने क्या किया? तो वह हाथी बोला, महाराज मैं तो पतंतर हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तेरे को किसने पतंत्र कर लिया कि एक
मर्त्युलोक के मनुष्य ने मेरे को बस में कर लिया। अरे तेरा इतना बड़ा विशाल काय, अरे एक मनुष्य छोटा सा तेरे को बस में कर लिया, ये बात तो असंभव है। महाराज मनुष्य ऐसा ही होता है, कर लेता है। तो धर्मराज जी बोले, मेरे पास तो न जाने कितने मनुष्य ही आते हैं, अपने अपने कर्म का फल मैं उसको भुगा देता हूँ, नरक में भेजता हूँ या स्वर्ग में भेजता हूँ। तो हाथी बोला, महाराज आप किसी जीवित मनुष्य को नहीं लाए हो, उसकी आत्मा को लाए हो। किसी जीवित देह शरीर लाकर आप देखो, फिर आप क्या हो देखना। तो धर्मराज जी ने आदेश कर दिया अपने दूतों को, जाओ एक मनुष्य को देह सहित हमारे यमलोक में ले आओ। यम के दूत गया तो एक जगह जाकर देखा, एक काहित अपनी छत पर सो रहा था और उनको धर्मराज जी के दूतों ने पलंग सहित उठा लिया और ले गए। आकाश में उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मैं न घर में हूँ न और हूँ, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसने बुद्धि लगाई अपनी, चलो जहाँ भी ले जाएं। अपनी जेब में से एक कागज निकाला और कलम से लिख लिया, विष्णु भगवान का आदेश, मेरे द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति आ रहा है, सारा संचालन इसी के द्वारा कराना। यह पत्र लिख लिया। जब ही यमपुरी में ले जाकर यम के दूतों ने उसको उतारा तो वो तुरंत यम के दूतों को कोई बात याद आने से पहले ही अपना पत्र दे दिया कि जाओ आपके स्वामी को यह पत्र दे दो। वो तो तुरंत चले गए और अपने स्वामी धर्मराज को ये पत्र दे दिया, उस व्यक्ति का दिया हुआ। और जब विष्णु भगवान का आदेश उन्होंने पढ़ा, विष्णु भगवान का आदेश, तो बोलो लाओ कहाँ है वो, विष्णु भगवान ने जब भेजा है तो लाओ। तो तुरंत उस मनुष्य को वे दूत वहाँ ले गए और धर्मराज जी उनका सत्कार किया और अपने आसन पर बैठा दिया। आसन पर बैठाकर बोले, अब आप विष्णु भगवान के भेजे हुए पार्षद हो, मैं तो आपकी सेवा में रहूँगा और आप जैसे चाहो वैसे निर्णय करते रहो यमपुरी का। अब तो महाराज वो मनुष्य तो मनुष्य ही था, उनको तो कोई निर्णय की आवश्यकता थी नहीं। जो भी प्राणी आए बोले भेज दो स्वर्ग में, किसी को लाए तो बोले भेज दो वैकुंठ में। अब स्वर्ग के द्वारपाल, वैकुंठ के द्वारपाल इस बात से अचंभित हो गए और पूछने लगे, भाई यमराज जी मर्त्युलोक में आजकल कोई बड़े भारी यज्ञ होने लग गए, तो बात क्या है? ये भी तो तांता लग रहा है हमारे वैकुंठ में और स्वर्ग में आने वालों का। तो बोले भाई आपके विष्णु भगवान का भेजा हुआ पार्षद है, उसके द्वारा संचालन हो रहा है। तो विष्णु भगवान की बात पहुंची, विष्णु भगवान बोले भाई मैंने कौन सा पार्षद भेज दिया? तो लाओ मेरे पास, किसने भेजा मैंने? तो यमराज जी सहित यम के दूत उस प्राणी को, उस जीवित मनुष्य को वैकुंठ में ले गए। भगवान विष्णु के आगे वो नतमस्तक हो गया और भगवान विष्णु बोला कि भाई मैंने तेरे को यमपुरी में भेजने का आदेश कब किया? बोले महाराज नहीं किया तो आप अपनी वचन संभालो, अपनी जुबान संभालो। शास्त्रों में, पुराणों में आपका ऐसा वचन आया है कि मेरी आज्ञा के बगैर एक तलवार का पत्ता नहीं हिलता, तो मैं एक जीवित मनुष्य यमपुरी में कैसे आ सकता आपके आदेश के बगैर? तो यमराज विष्णु भगवान बोले ठीक है भाई, तुम आ गया सो आ गया, अब वापिस इसको मृत्युलोक में भेज दो। तो महाराज अपनी जुबान संवारो, आपका ही वचन है, माम उपेते कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में आपने लिखा है, आपने कहा है मैं वापिस जाऊंगा। तो ये मनुष्य ऐसा है, इसलिए मनुष्य जन्म अनमोल है। मैं आज की वक्तव्य को यहाँ ही विराम देता हूँ।
आगे की कल कार्रवाई। जय श्री राम।